एक दिन ज़रूर हम जीतेंगे। जीतने वालों को मेरा सलाम। एक सर्वे में पाया गया कि चाहे आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हो, इन लोगों में 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। सेकेंड, इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड थर्ड इज़ द फिटनेस एंड एनर्जी। ये बहुत ही अच्छे सिम्टम्स है जब आप कहते हो कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप एक छुपी हुई बात भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर मैं हर दिन अभ्यास करने लगा तो मैं बाकी के चैलेंजेस को भी पार कर जाऊँगा। जब आप कहते हो कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तब आप जाने अनजाने अपनी काबिलियत को भी चुनौती दे देते हो। उस वक्त आप कुछ ऐसा सोचते हो कि मुझे दूर दिख रहे इस पहाड़ की चिंता नहीं, मुझे बस अपने जूतों में फंसे छोटे छोटे कंकड़ों को निकालना है। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट आता कहाँ से है? चाहे वो फिटनेस का हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का, बस आपको एक बात पर यकीन होना चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन ही आपकी असली ताकत है। जीवन में जिस भी क्षेत्र या कला पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वहीं आपकी मेंटल एनर्जी फ्लो होगी और वो स्किल आगे बढ़ती ही जाएगी। अगर आप अपना कंसंट्रेशन फिटनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे लगा दें, तो वही से आपकी एनर्जी बहेगी और जो आपके अंदर कमी है वो एक दिन आपकी ताकत बन जाएगी। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं। हम विजुअलाइजेशन से पहले ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विजुअलाइजेशन अपने इमोशंस, इमेजिनेशंस और थॉट्स को ही अपनी सफलता पर केंद्रित करने का एक टूल ही तो है। जहाँ आपका कंसंट्रेशन होता है वहीं आपकी एनर्जी बहने लगती है। विजुअलाइजेशन का साइंटिफिक तरीका जो हम देखने वाले हैं, ये फेमस साइकेट्रिस्ट गैब्रिएल ओरिएंटेज ने डिज़ाइन किया है। तो अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्ट लेड कंसिस्टेंसी और सक्सेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और जो जो स्टेप्स हैं उनको लिखते जाएं। पहला स्टेप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट द गोल ओनली वन। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा उद्देश्य है, ऐसा कौन सा गोल है जो आप जरूर पाना चाहते हो और करना चाहते हो, उस गोल को लिखो। आफ्टर दैट रिलैक्स, ब्रीथ, एक कूल ब्रीथ लो। अब आप ये सोचिए कि जो एग्ज़ाम आप निकालने वाले थे वो एग्ज़ाम निकल गया है और आप अब अपने अंदर उसको महसूस कर रहे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पहुँच गए हो। इस सीन को अपने सेंसेस में महसूस कीजिए। आपके चाहने वाले दोस्त और परिवार के सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। आपकी इस कामयाबी के लिए वे सारे लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं। चारों तरफ बस लोगों के हंसने और मुस्कुराने की आवाज़ आ रही है। रात का समय हो तो चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा को महसूस करिए और अगर दिन का समय है तो कंधों पर धूप को महसूस करिए। सेकेंड स्टेप, फील द गोल। गोल पूरा होने पर अपने अंदर की भावना को महसूस कीजिए। जैसे ही ऐसा करेंगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, संतुष्टि, खुशी और एक्साइटमेंट। आपके सब प्रकार के चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल्स हो, आप अपने अंदर एक असीम एनर्जी को महसूस करोगे। आपके सारे फियर्स दूर होते दिख रहे हैं। आपके सीने का भार भी कम होता हुआ दिख रहा है। बस एक एहसास कि आपने जो चाहा वो पा लिया। थर्ड स्टेप, लोकेट द फीलिंग ऑफ द सक्सेस इन योर बॉडी। जो सफलता आप चाहते थे वो आपको मिल गई है और उसे लोकेट कीजिए। अधिकतर लोगों को पॉजिटिव भावनाएं सीने में महसूस होती है। किसी को सीने में ठंडक, तो किसी को खाली स्पेस, तो किसी को वाइब्रेशन भी महसूस होता है। कुछ रेयर लोगों को ये भावनाएं उनके चेहरे पे महसूस होती है। जब भी आप विजुअलाइजेशन स्टेट में जाते हैं,
आप अपने आप को पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं, उस समय आप अपने आप को सर्वशक्तिमान और सशक्त महसूस करते हैं। फोर्थ स्टेप, सी द पावर ऑफ एफर्टलेस कंसिस्टेंसी। अब आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से ही पाया है, और ये देखिए कि आप अपने काम को सही डायरेक्शन में करते जा रहे हैं, वो भी रिलैक्स एंड कूल मोड में, और आप अपने अंदर हर दिन को सही तरह से फोकस कर पा रहे हैं। आपके हाथ, पैर और शरीर अपने आप ही सही तरीके से काम करता जा रहा है। आप बड़ी ही आसानी से अपने रूटीन को पूरा करते जा रहे हैं, और आप हर दिन कैलेंडर पर डेट काटते जा रहे हैं। पूरे साल का कैलेंडर आपने एफर्टलेस कंसिस्टेंसी से निशानों से भर हुआ है। अभी आप इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं कि अब मैं कंप्लीट और संपूर्ण हूँ। फिफ्थ स्टेप, सी द चैलेंज नंबर 1। अब आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंट नहीं होने देती है। वो कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले चैलेंज को विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी समस्या है, इसे अपने अंदर स्टार्ट होने दीजिए। अब देखिए कि आज आपका मन में इरादा है कि जल्दी ही काम शुरू करना है, लेकिन एकदम से बिस्तर में लेटे रहने का मन हुआ, या फिर मन हुआ कि मोबाइल थोड़ा देख लेते हैं, या फिर मन हुआ कि न्यूज़पेपर की ओर जाते हैं और कुछ देखते हैं। अंदर से आवाज़ आ रही है कि थोड़ा मज़ा कर ले, एक बार टीवी देख ले क्या चल रहा है दुनिया में, फिर शुरू करेंगे अपने काम को। इसी तरह से मिनट्स और धीरे धीरे घंटे निकलते जा रहे हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पेपर लिखते जाते हैं, और फिर इस सॉल्यूशन को ऐसे विजुलाइज करते हैं कि जैसे आप सच में कर रहे हैं। सुबह सुबह डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहले अलार्म का उपयोग करते हैं। अलार्म लगभग 2 मिनट का होना चाहिए। अब एक डीप स्माइल और डीप ब्रीथ लेते हैं, लगभग 30 सेकेंड का। नेक्स्ट स्टेप, क्लीन द, आपका जो टेबल है जिस पे आप स्टडी करते हो उसको क्लीन करो या उस बुक को मैनेज करो। नाउ द चेक द डायरी कि आज हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा रूटीन है। स्टार्ट द टाइमर, उसमें पूरी तरह से लग जाओ। कंसिस्टेंसी तब बनती है जब एफर्टलेस फीलिंग अंदर से आती है कि मैं संपूर्ण हूँ। 6th, राइट अनदर चैलेंज। अब दूसरा चैलेंज जो भी आपकी लाइफ में हो उसको लिखो। जैसे कि आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि चलो यार आज तो छुट्टी कर लेते हैं, बहुत दिनों से पढ़ाई किया, बहुत दिनों से काम किया, आज एक छुट्टी तो बनती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई आपका बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स चाह रहा है। इसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फर्स्ट स्टेप में तो बोलिए कि थैंक यू सो मच कि आप मुझे, मेरे शरीर को, मेरे मन को बारे में सोच रहे हो, उसको शांति दे रहे हो। सेकेंड, अफर्मेशन। अफर्मेशन यूज़ करो कि काम ही आराम है। जिस दिन आप ऐसा करोगे तो आपका जो माइंड है वो काम के लिए एक्साइटेड मोड में रहेगा। आफ्टर दैट टेक द ब्रीथ। अब आप ब्रीथ लीजिए, डीप ब्रीथ। नाउ स्टार्ट योर वर्क कि काम ही आराम है। 7 स्टेप, एक दिन कोई अचानक समस्या आ जाए। अक्सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग अपने कंपटीशन की, अपनी स्टडी में बिजी होते हैं, और अचानक कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट्स हो जाता है या सराउंडिंग में ऐसी कोई घटना हो जाती है कि आपको ब्रेक आ जाता है। अब आप क्या करोगे? उस वक्त आप एक चीज़ करो कि थैंक यू सो मच। ऐसी घटनाएं अगर आपकी लाइफ में आती हैं तो वो आपको बताती हैं कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कभी वापस नहीं आता है, और आप थैंक यू बोल के आगे काम में लग जाओ। अब हम ये सारी चीज़ों की एक समरी निकालते हैं। पहली बात, लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको केवल एक बार ही लिखना है। दूसरा,
सॉल्यूशन जो है वो 3 to 4 स्टेप्स में सिंपल होना चाहिए, जिसे हम बार बार आसानी से विजुलाइज कर सकें। थर्ड, स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप ये कि आपका जो गोल है आप उसको लिखो और उसको महसूस करो। केवल एक ही गोल लिखना जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, बाकी की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप एक बार दौड़ना शुरू कर देते हो ना, तो बाकी की चीज़ें अपने आप लाइन से होने लगती हैं। सेकेंड पॉइंट, फील द गोल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, संतुष्टि, खुशी और एक्साइटमेंट जैसी भावना भरी हुई है, और साथ ही शिकायत और गुस्से का सारा बोझ खत्म हो गया है, जिस कारण आप हल्का और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। थर्ड पॉइंट, लोकेट फीलिंग ऑफ सक्सेस इन योर बॉडी। इस भावना को लोकेट करो कि मैं संपूर्ण हूँ, आई एम कंप्लीट। इस भावना को बार बार रिपीट कीजिए, आई एम कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट, सी द पावर ऑफ एफर्टलेस कंसिस्टेंसी। अपने आप को एफर्टलेस कंसिस्टेंसी से काम करते हुए देखिए। फिफ्थ पॉइंट, सी द चैलेंज नंबर 1। फिर एक चैलेंज देखिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और उसके 6 स्टेप पे 6 पॉइंट में प्लान करो, विजुलाइज करो उसकी सॉल्यूशन को। आखिर ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल स्टेप में होना चाहिए। 7 पॉइंट, रिपीट लास्ट 2 स्टेप्स। अब आप एक बार में 2 से 3 चैलेंज ही विजुलाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और विजुलाइज कीजिए और इसके सॉल्यूशन को देखिए। जब भी आपके पास टाइम हो आप विजुलाइजेशन ज़रूर करो। विजुलाइजेशन अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है, और आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो इमोशंस हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके वर्क को लेके। थैंक यू सो मच।